वन वर्ड हमने जीवन को क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। किस किस को खुशी चाहिए, आप बताएं जिस जिसको खुशी चाहिए। एक मिनट उठा के रखना, 10 सेकंड के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। उठा के रखें, उठा के रखें और थोड़ा सा घूम जाए और देखें, ऐसा सिर को घुमा कर देखें कि कितने लोगों ने हाथ उठाया। सभी। प्रॉब्लम यही है क्योंकि सभी उठाते हैं, हमें लगता है यही सही है। और अगर बाई चांस किसी ने हाथ नहीं उठाया होता तो हमको कहते अच्छा आप क्या हमेशा खुश रहते हैं? कहते हाँ वो हमेशा खुश रहते हैं। कहते अब नॉर्मली नहीं, हमेशा खुश कैसे रह सकता है? अब अपने आप से पूछना नहीं चाहिए कि इतने सालों में जीवन इतना आसान 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 हो गया, तो आसान जब हो रहा था जीवन तो खुशी क्या होनी चाहिए थी, कितनी बढ़नी चाहिए थी। आसान जीवन शुड बी इक्वल टू हैप्पी लाइफ, राइट? क्योंकि अभी हम और चीजें बना रहे हैं जो जीवन को आसान करने वाली हैं। अब तो किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, सर्च करते क्या आंसर भी आ जाता है, इतना आसान है। इतना सा वर्ड बोलो पूरा आंसर आ जाता है, कितना आसान है। तो जितनी ये तो कभी हम रुक के सोचते क्यों नहीं है इस बारे में कि जीवन इतना आसान हो गया कि हम तो हमेशा खुश होने चाहिए थे, और हमने तो हाथ ही उठा दिया आज कि हमें खुशी चाहिए। चाहिए वाला हाथ किसका होता है? चाहिए वाला हाथ किसका होता है? चाहिए कोई दे दे थोड़ा सा प्यार मांगते हैं, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, थोड़ा सा तो अच्छे से बात करो। यही बात आप थोड़ा सा प्यार से कर लेते तो मेरा मूड कितना अच्छा हो जाता। ऐसे इतनी मेहनत की 30 साल, इतने अमीर हो गए और फिर पता नहीं चले ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। कम से कम इसका कनेक्ट ढूंढ लेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ डिड दिस हैपन। 30 साल पहले कोई भी ना हाथ उठाता कि खुशी चाहिए। अभी अभी बहन जी पीछे वाले कमरे में कैन आई शेयर, तो उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब ने कहा कि जब वो 5 साल के थे तो उनके पिताजी की देखने की शक्ति खत्म हो गई, ठीक है। और सिंगल मदर, मतलब सब उसने संभालना है, ज़्यादा सिंगल को नहीं, संभालना सब कुछ है। और उनकी आयु 25-26 साल की हुई। जीवन आसान नहीं था, जीवन आसान नहीं था, लेकिन वो कहते थे दिस इज माई बेस्ट लाइफ। यही शिफ्ट हुआ है। 30-40 साल पहले बाहर मुश्किल था, लेकिन शक्ति इतनी थी कि बाहर की मुश्किल नहीं रखते थे। खुश थे सब, कोई हाथ ना उठाता कि खुशी चाहिए। 30-40 साल पहले तो मुश्किल परिस्थितियों में भी खुश हुआ करते थे कि खुशी का परिस्थिति से क्या कनेक्शन है, मतलब। और खुशी मतलब ये नहीं कि हम एक्साइटेड हो रहे हैं, हम जंप अराउंड कर रहे हैं। खुशी मतलब हमारा मन स्थिर है, हलचल नहीं है, ऐसे हम नॉर्मल है, स्टेबल है, पावरफुल है, स्थिर है। और इस स्थिरता के साथ हम अपनी परिस्थिति का बहुत सहजता से सामना कर सकते हैं। वो 30-40 साल पहले की कहानी थी। क्या कहानी थी? बाहर परिस्थिति मुश्किल थी और आंतरिक स्थिति कैसी थी? शक्तिशाली थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, थोड़ा सा चेंज आया कि बाहर अगर परिस्थिति अच्छी थी तो हम ठीक थे, और अगर परिस्थिति थोड़ी सी मुश्किल थी तो हम थोड़े से परेशान थे। फिर लोग बोलते थे कोई बात नहीं, ये बात ठीक हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा युग था, राइट? मतलब हमारे मन की स्थिति 40 साल पहले परिस्थिति पर निर्भर, रिपीट करेंगे क्योंकि याद रखना है, 40 साल पहले हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। परिस्थिति मुश्किल थी, मन की स्थिति फिर भी पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। धीरे धीरे इतने सारे साधन आए, हमें अपनी शक्ति को कम यूज करना पड़ा परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो शक्ति धीरे धीरे क्या होती गई? घटती गई। तो हम थोड़ा सा इधर पहुंच गए जिसमें मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर होने लग गई कि मुश्किलें आती थी तो परेशान होते थे, कोई मुश्किल नहीं थी, जीवन परफेक्ट। तो मन की स्थिति किस पर हो गई?
परिस्थिति पर हो गई। अब जिसने हाथ उठाया, जो कि सबने ही उठाया कि खुशी चाहिए, क्या आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी चल रही है इस टाइम? नहीं। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस चलता है जीवन में कोई? नो नो। किस के नहीं चल रहा वो हाथ उठाए। अब आप देख रहे हैं हम तीसरी स्टेज पर आ चुके हैं, और तीसरी स्टेज ये है कि परिस्थिति ठीक है, लेकिन मन की स्थिति परिस्थिति ठीक होने पर भी ठीक नहीं है। पहले कैसे थी? परिस्थिति मुश्किल थी, फिर भी मन की स्थिति ठीक थी। फिर आई परिस्थिति मुश्किल तो मन की स्थिति डिस्टर्ब, परिस्थिति ठीक तो मन की स्थिति ठीक। अब आई परिस्थिति ठीक लेकिन मन की स्थिति नीचे। ये कैसे हो गया? और अब कौन सा योगा है? इसके बाद आगे कहाँ? आपने कभी सोचा था जब आपने बिजनेस शुरू किया था कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना कुछ कमाएंगे, नाम मान, समाज को इतना कुछ देंगे, इतने साधन देंगे, और फिर हमें हाथ उठाना पड़ेगा कि मुझे खुशी चाहिए? इसका मतलब रास्ते में कहीं छूटी है वो पीछे। यही हुआ ना कहीं तो, क्योंकि साथ में तो थी अपने बैग में, शुरू में तो थी जब जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन ये 20 साल में कहीं वो रास्ते में छूटी है। अब क्या करना है? छूटे ही छोड़ना है या वापस उठाना है उसको? वापस उठाना है उसको। किस को वापस उठाना है? आपको लगता है कि हमेशा खुश रहा जा सकता है? ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश, परिस्थिति पर निर्भर नहीं। जैसे पहले भी हम परिस्थिति पर निर्भर नहीं थे, हम फिर से वैसे बनेंगे जो हम परिस्थिति पर निर्भर नहीं होंगे। आने वाले 10 साल इस सृष्टि के लिए आसान नहीं है। परिस्थितियां फिर से मुश्किल आने वाली हैं। अभी देखा ना थोड़े दिन, सिलेंडर नहीं, अभी तो है तो भी पैनिक हो गया। जब नहीं होगा तब क्या करेंगे? अभी तो है, मिल रहा है, सिर्फ सोच के पढ़ के पैनिक हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है बिजली नहीं होगी। और वो वाला दिन कैसा होगा जिस दिन इंटरनेट नहीं चलेगा और फोन नहीं चलेगा? ऐसा भी होने वाला है, ऐसा भी होने वाला है। इसीलिए प्रैक्टिस अभी कर लिया करो, जैसे 1-2 दिन के लिए उसको दूर रखा करो, ताकि जिस दिन वो नहीं होगा, हलचल नहीं होगी बहुत ज़्यादा, विड्रॉल सिम्टम नहीं होंगे एडिक्शन छूटने के। ऐसा होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया, हम इतने बेचैन हो जाएंगे, हम अपने आप के साथ बैठ नहीं पाएंगे कि क्या हम उसको उठाएं, कैसे ऐसे होने लगा। इसीलिए फिर से वो समय आया है। अभी तो ये समय चल रहा है कि परिस्थितियां ठीक हैं, तो परिस्थिति ठीक में अब अपनी स्थिति को पावरफुल बना लेते हैं, ताकि आने वाली मुश्किल परिस्थिति में स्थिति परफेक्ट रहेगी। नहीं तो आने वाली मुश्किल परिस्थिति में स्थिति तो जाएगी बिल्कुल डाउन। रेडी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए? यस। कौन कौन रेडी स्थिति को पावरफुल? क्योंकि अभी भी हमारी परिस्थिति ठीक चल रही है, सब कुछ। अभी नहीं करेंगे तो बाद में कर नहीं सकेंगे। आप आज की डेट अपनी डायरी में लिख के रख लो। क्या डेट है आज? 15 ना? 15 लिखिए डायरी में। फोन पे लिखिए, नहीं तो डायरी भी पता नहीं कहाँ जाएगी, फोन तो बस में रहता है। अपने आप को एक व्हाट्सएप या ईमेल भेजिए, 15 मार्च 2026 मेरी परिस्थितियां ठीक हैं। अब मुझे अपनी स्थिति को ऊपर करना है, शक्तिशाली बनाना है। अगले साल 15 मार्च 2027 में इस ईमेल या व्हाट्सएप पे वापस जाना। दोनों में से एक चीज हो गई होगी एक साल के अंदर। या तो आपकी स्थिति बहुत ऊपर चली गई होगी, जो आपको परिस्थिति लगेगी नहीं। जैसे उनकी माता जी, परिस्थिति मुश्किल थी, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी होती कि परिस्थिति मुश्किल लगती नहीं। जैसे कोई बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होती, उसको एग्जाम मुश्किल लगता नहीं है। बाकी सब बोलते हैं इतना डिफिकल्ट एग्जाम, वो बच्चा बोलता है नहीं, आसान, बढ़िया। एग्जाम तो वही था ना सबके लिए। लेकिन जिस बच्चे ने तैयारी की थी, तो 15 मार्च 2027 को जब आप ये फिर से कागज देखेंगे,
तब तक परिस्थितियां थोड़ी सी और मुश्किल हो चुकी होंगी। अब ये सारा डिपेंड करता है कि इस एक साल में आप अपने मन की स्थिति के साथ क्या करते हैं। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है। 2020 कोविड से परिस्थितियां बदलने लग गई हैं, और क्योंकि उस परिस्थितियों के बदलने के टाइम हमने अपनी स्थिति का ध्यान, इवन 2020 से पहले सारे हाथ नहीं उठाते थे कि खुशी चाहिए। ये नुकसान थोड़ा सा इस 5 सालों का ही है। लेकिन अब जब सारे कह रहे हैं खुशी चाहिए, तो आप समझिए कि सृष्टि का वायुमंडल कैसा होगा इस समय। दिल्ली में रहते हैं, रोज पता है कि हवा दूषित है, लेकिन हवा दूषित सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती, वो वाला प्रदूषण नहीं है। सिर्फ हमारी जो सोच है वो हवा में होती है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, एनवायरमेंट। आप यहाँ आए, यहाँ थोड़ा पीसफुल फील हो रहा है ना। आपने क्या किया यहाँ पीसफुल फील होने के लिए? कुछ भी नहीं। आपने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पीसफुल फील होने के लिए। आप सिर्फ एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ हवा में पीस है, शांति है। जो यहाँ रहते हैं, इन्होंने कुछ किया है यहाँ की हवा को ऐसा बनाने के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी गाड़ी में बैठे यहाँ आ गए, हमें रेडीमेड हवा मिली है। देखिए, ये रेडीमेड हवा आपको थोड़ा सा पीसफुल फील करा रही है कल से। किस किस को थोड़ा सा पीसफुल फील हो रहा है कल से? अब शाम को फिर इस कैंपस से बाहर जाएंगे। जैसे ही आप टर्न करेंगे, जैसे आप गेट के बाहर जाएंगे, हवा बदलती है। फील करना, जब आप जाएंगे आप फील करना हवा को चेंज होते हुए देखकर, और इसको पक्का करिए, हमारी सोच वो हवा बनाती है जिसमें हम जीते हैं। अगर इस कैंपस की हवा हम बदल सकते हैं, क्या हर एक अपने अपने घर की हवा नहीं बदल सकता है? बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? उस घर में कौन पल रहे हैं? कौन पल रहे हैं उस घर में? आपके बच्चे। आप तो फिर भी हैंडल कर लेंगे मुश्किल परिस्थितियों को, क्योंकि हमने बचपन में थोड़ी थोड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैंडल की हैं, लेकिन उनको तो हमने ऐसा पाला और बड़ा किया है, क्योंकि वो तो पैदा ही हुए सब आराम के साथ, राइट? वो सब आराम के साथ पैदा हो रहे हैं। तो आराम के साथ पैदा होने से क्या होता है, मुश्किलें कभी फेस नहीं करनी पड़ती है। सब कुछ कंफर्टेबल, हाथ में ये, इधर एसी ऑन, बस में गए एसी, स्कूल में गए एसी, सब कुछ बहुत आराम 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 से। जब मुश्किलों का सामना न करना पड़े तो मन की शक्ति को हम यूज़ नहीं करते हैं, और कोई भी चीज़ को अगर यूज़ नहीं करो तो वो क्या होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। जब फ़ोन नहीं था, हमें सबके नंबर याद होते थे। वो एक शक्ति थी जो हम यूज़ करते थे। इसका नंबर याद करो, इसका नंबर याद करो, इसका जन्मदिन याद करो, उसका एड्रेस याद करो, उसके घर का नंबर याद करो, सब कुछ याद होता था। मतलब हमारी मेमोरी पावर अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि हम याद करते थे तो वो याद हो जाता था। अब जब हमारे पास साधन आ गया जो हमारे लिए वो काम कर देता है, तो हमने याद करना बंद किया। क्या जरूरत है एक एक का फ़ोन नंबर याद करने के लिए? कोई मतलब ही नहीं। तो हमने याद करना कम किया। जैसे हमें याद करना कम किया, जो चीज़ें हम याद करना भी चाहते हैं वो हमें अब याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी पावर ख़त्म हो चुकी है। हम ऐसे सोचते क्या था वो काम जो करना था, किसको किसको ऐसे होता है, वो काम कौन सा था, अब भी याद था, उसको फ़ोन करना है, किसको फ़ोन करना था, क्या बोलना था उसको, ऐसे हो गए हम। तो इसको अंडरलाइन करें, जिस शक्ति को यूज़ नहीं करेंगे वो शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ब्रेन का वो वाला हिस्सा ही यूज़ नहीं होता है, मॉडिफाई हो जाता है। एक हाथ है ना, किसी को यूज़ नहीं करो, 10 साल इसको यूज़ नहीं करो और इसको उठाएंगे तो इसको तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये फिर से एक्टिवेट हो सकता है। ऐसा नहीं है शक्ति चली गई है, शक्ति गई नहीं है, शक्ति यूज़ नहीं हो रही है। तो 30 साल पहले हमारे पास कुछ और शक्तियाँ भी थी। हमारे पास सहन करने की शक्ति थी, हमारे पास झुकने की शक्ति थी, हमारे पास बातों को 1 सेकंड में ख़त्म करने की शक्ति थी। आज हम बोलते हैं मैं क्यों सहन करूँ,
बस जैसे ही बोला मैं क्यों सहन करूं, दूसरे ने भी बोला आपको हर टाइम सहन नहीं करना चाहिए, आप क्यों सहन करें, वो करें। तो हमने क्या करना कम कर दिया, हमने सहन करना कम कर दिया, हमने झुकना कम कर दिया, हमने बातों को पकड़ना शुरू कर दिया। रोज की बातें याद रहती नहीं है लेकिन पुरानी बातें भूलती नहीं है, ऐसा है। उसने कुछ कहा वो भूलता नहीं, कहते आई कैन नॉट फॉरगेट, उसने जो कहा वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। आज नाश्ते में क्या खाया था वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्यों याद रखना, लेकिन उसने जो कहा वो मुझे एक एक वर्ड याद है, क्या कहा था उसने उस दिन। इसको कहते हैं सिलेक्टिव मेमोरी, चूज करना कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। और क्योंकि हमने इन शक्तियों को यूज नहीं किया तो ये शक्तियाँ क्या होने लगी, कम होने लगी। और क्योंकि हमने नहीं यूज किया, आपने आगे अपने बच्चों के अंदर भी उसको यूज नहीं होने दिया। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर से हमें डर लगता था, डर मतलब टीचर है, टीचर नाराज नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पेरेंट्स भी टीचर से डरते थे कि टीचर है। आज जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स कहती है, पेरेंट ही आकर हमें डांट के चले जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को ऐसा बोला कैसे। अब क्या होगा, इससे नुकसान किसका है इस पूरे प्रोसेस में, बच्चे की तो मौज मौज है। पहले तो हम डरते थे, टीचर ने कैलेंडर पे लिखा, कैसे दिखाएं, इस पे साइन कैसे लेंगे, अपनी मम्मी पापा का आज स्कूल जाना है 7 बजे, अभी तक साइन नहीं लिया। डर, वो डर जो था ना वो भी हमारी शक्ति को बढ़ा रहा था, क्योंकि हमारी रेसिलियंस बढ़ रही थी, हमें पता था कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। अब वो बच्चा निडर हो गया है, उसको पता है उसके टीचर कुछ नहीं कर सकते, उसके मम्मी पापा आ जाएंगे उसको संभालने के लिए। तो उससे हमारी शक्तियाँ क्या होने लगी, कम होने लगी। पहले हम इतने सारे लोग एक घर में रहते थे, अब हम अकेले अकेले बड़े बड़े कमरे में रहते हैं, शक्ति क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। आज 2 लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे, 20 लोग 10 लोग इकट्ठे कैसे रहा करते थे। इसका मतलब हर आत्मा के पास वो शक्ति है। साधन इतने बढ़ते गए कि शक्तियाँ यूज नहीं करनी पड़ी। अब हमारे पास 2 चॉइस है, या तो साधन यूज करना बंद कर दो, फिर मुश्किल जीवन क्रिएट कर लो, फिर शक्ति अपने आप बढ़ने लग जाएगी, या साधन भी यूज करो और शक्ति को भी बढ़ाओ। नहीं तो साधन यूज करते करते अगर शक्ति घटती गई फिर सब साधन अपने आसपास होंगे, लेकिन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो और साधन आने वाले, वो तो जीवन को और आसान कर देंगे। और अगर जितनी जीवन और आसान होगी, शक्ति और यूज नहीं होगी, फिर वो शक्ति और घटती जाएगी। इसलिए क्या करना है, साधन छोड़ने हैं या शक्ति बढ़ाने हैं। ऐसे आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब साधन अपने आप छूटने वाले हैं, और इसीलिए उस समय बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हम उन साधनों को यूज नहीं करते हैं, हम उन साधनों के गुलाम हो चुके हैं। यूज करने वाले को मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जिसकी एडिक्शन हो जाती है उसको बहुत मुश्किल होती है। जो कभी कभी चाय पीता है उसको मुश्किल नहीं होती नहीं मिले तो, लेकिन जो रोज पीता है उसको नहीं मिले तो। कोई ऐसा है जो रोज पीता है नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती है। हाथ उठाओ, क्या से कौन कौन देखा। अभी के समय में एक छोटी सी प्रैक्टिस करना, आने वाले समय में काम आएगी। हर चीज़ को यूज करो, लेकिन उसको बीच बीच में छोड़ते जाओ, ताकि जब वो नहीं होगी तो हमें उसके बिना जीना आना चाहिए। चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, हमें उस चीज़ के बिना जीना आना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए नहीं कहना इसके बिना मैं नहीं रह सकती। चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी है, वो साधन है, हर चीज़ के बिना रहना आना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। और शक्ति बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है ना, आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, राइट ना बात, राइट ना। साधन बनाने के लिए कितना समय दिया, शक्ति बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा।
जिसने अब कहा कि मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो फिर समय उसको सिखाएगा, क्योंकि समय से पहले तो उसने सीखा नहीं। समय को अपना शिक्षक बनने नहीं देना, क्योंकि जब समय शिक्षक बनता है तो बहुत दर्द होता है। समय से पहले शक्ति बढ़ा देते हैं, ताकि समय आने पर, समय मतलब ये नहीं दुनिया में कुछ होने वाला है, मेरे समय में कल क्या होने वाला है मुझको पता नहीं है। 30-40 साल पहले फिर भी एक निश्चितता का युग था, पता होता था इतने एज में ये होता है, इतनी एज में ये होता है, इतनी एज में नौकरी लगती है, इतनी एज में रिटायर होते हैं, इतनी एज में शादी होती है, इतनी एज में शरीर छोड़ते हैं। ऑन एन एवरेज सब लोग उतनी ही एज में शरीर छोड़ते थे। अब नहीं पता, अब कुछ भी नहीं पता। अब ये नहीं पता कि आज नौकरी है तो कल सुबह मंडे को है या नहीं है, आज रिश्ता है कल है या नहीं, वो नहीं पता। हमारे पास इतने ईमेल्स अब आते हैं, स्ट्रेंज है, मैं पढ़ती तो मेरे को लगता है क्या हुआ होगा इनके घर में। कहते सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, एक दिन वो आए और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। पता कुछ तो हुआ होगा, कहते मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन सो अनसर्टेनिटी हर चीज के अंदर। और ऑफ कोर्स शरीर तो हम कोई भी एज में छोड़ रहे हैं, इसीलिए जब बाहर की दुनिया अनसर्टेन हो जाती है और अगर अपने मन को उस पर निर्भर कर दिया तो मन की स्थिति क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट। तो दोनों में से एक दुनिया सर्टेन होनी चाहिए, या तो बाह्य या तो आंतरिक, दो जगत है। उंगली रखेंगे, इधर है आंतरिक जगत, बाह्य जगत मतलब परिस्थितियां, लोग, साधन, शरीर भी बाह्य जगत है। कल आपने देखा ना आप कौन है, कौन है हम, आत्मा है। एक शब्द नहीं है, ये एक रियलिटी है। और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो बाह्य जगत पर निर्भरता खत्म होने लगेगी, डिपेंडेंसी खत्म होने लगेगी, क्योंकि हर आत्मा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वो बोली गई है कि वो शक्तिशाली आत्मा है। वो शीशे में देखती है और कहती है मैं कैसे आज दिख रही हूँ, शीशे में मैं नहीं दिखता, शीशे में मैं नहीं दिखता है। शीशे में कौन दिखता है, बोले शीशे में मेरा शरीर, ये बोले शीशे में कौन दिखता है, मेरा शरीर। जो विजिटिंग कार्ड पे लिखा है वो मैं नहीं हूँ, वो है मेरा रोल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मेरा रोल है, ये मेरा शरीर है, वो मेरा रिश्ता है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, सब कुछ मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो हम शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, हम तो यही भूल गए थे कि मैं हूँ कौन, तो किसकी शक्ति को बढ़ाना है। तो क्योंकि ये नहीं याद था मैं कौन हूँ, हम अपने बॉडी की शक्ति को बढ़ाते रहे। बॉडी को हेल्दी रखना अलग चीज थी, और आजकल जो हम करते हैं वो अलग चीज है। फिर हम अपने रोल की पावर को बढ़ाते रहे कि मेरा रोल ये बनेगा तो सारी दुनिया मेरा कहना मानेगी। हमने सोचा पावर मतलब सब हमारा कहना माने, शक्तिशाली मतलब क्या होगा, मैं शक्तिशाली, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे जीवन में, कैसी होगी जीवन, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली, कैसे होगा, हम परिस्थिति से बड़े होंगे, कैसे होंगे। रोल शक्तिशाली, सब हमारा कहना मानते हैं। बॉडी शक्तिशाली, बहुत कुछ उठा लेते हैं। मैं शक्तिशाली, कैसा होगा, मेरा मन मेरा मन। चलो लिखना शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं क्या क्या होगा। मैं शक्तिशाली कैसा होगा, मेरा मन मेरा मन। मैं शक्तिशाली, मेरा मन, मेरी कर्म इंद्रियां पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन, मेरे कर्म इंद्रियां मतलब मेरे सेंस ऑर्गन्स आज जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। कहते क्या करे, वो बोल रहे थे तो सुनना पड़ा, तो सुनते हैं।
फिर जवाब में कम से कम हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बोलना नहीं चाहिए था वो भी बोलते हैं। फिर बाद में सोचते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो फिर कहा किसने है? अर्थात मेरा अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं, खाते खाते बोलते हैं वैसे मुझे खाना नहीं चाहिए लेकिन अब बहुत टेस्टी है। खाते खाते बोलते साथ साथ, एटलीस्ट खाने के बाद बोलना चाहिए। हम खाते खाते बोलते, कहते वैसे हमें खाना नहीं चाहिए तो फिर आप एक दे दो। कर्म इंद्रियां हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारे ऑर्डर में चलनी चाहिए। आज से ये प्रैक्टिस है फर्स्ट। जब तक कर्म इंद्रियां ऑर्डर में नहीं चलेगी, मन तो ऑर्डर में नहीं चलेगा। इसीलिए भारत की संस्कृति में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि व्रत कर्म इंद्रियों पर संयम लाता है कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं देखना, आज मौन रखना है, आज बोलना नहीं है। तो आज से ये वापस लेकर आए अपने जीवन में। अलग अलग व्रत रखें अपनी चॉइस के, रखें व्रत रखें। कौन रेडी है व्रत रखने के लिए? अपने अपने, वो दिन का वेट नहीं करना है, कोई भी दिन रखें। एक दिन टीवी नहीं देखना है, व्रत रखेंगे। कुछ घंटे रोज मौन रखना है, व्रत रखेंगे। संयम आ जाएगा कर्म इंद्रियों के ऊपर, और जितना कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आएगा, आप समझ के मन की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय नहीं है लोगों के पास वो वाली शक्ति। लेकिन वो शक्ति वापस लाना बहुत आसान है। फिर एक दिन जो सबसे चीज अच्छी लगती है वो नहीं खानी है एक हफ्ता। ऐसी स्थिति पर पहुंचना है जो अभी बोले ये छोड़ दो तो छोड़ दो, ये मत देखो छोड़ दो, ये नहीं करो छोड़ दो। हम थोड़ी इसके गुलाम हैं किसी चीज के बाहर। ऐसी स्थिति बनानी, और ये बहुत आसान है। फिर एक दिन फोन नहीं यूज करना। रविवार के दिन तो कर सकते हैं ना फोन नहीं यूज करना, कर सकते नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकते हैं संडे के दिन फोन नहीं यूज करना? करें, करके देखें। और बहुत आसान है। क्यों हमें ये करना है? आप ये करेंगे, धीरे धीरे आप अपने घर में इसको करना शुरू कीजिए, ताकि आपके बच्चों की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि उनको बचपन से डिपेंडेंसी और एडिक्शन हो रही है। कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये बहुत बढ़ा। पिछले साल में बच्चों ने न जीने का फैसला किया, ये बहुत बढ़ा। बच्चों के जीवन में ऐसा कौन सा क्राइसिस आ गया जो उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो वो खुद न जीने का फैसला कर रहे हैं? कौन सा ऐसा क्राइसिस आया है? जब हमारे जीवन में क्राइसिस नहीं तो उनके जीवन में कौन सा क्राइसिस है? क्राइसिस से नहीं होता, शक्ति कम होती है, मन परेशान होता है, मन सोचता जाता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है, अच्छा नहीं सोचता है, यहाँ दर्द होता है। और फिर जब वो दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है सडनली, तो हम कहते हैं ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता है। जैसे किसी के शरीर में कोई बीमारी हो जो बिल्कुल इलाज ना हो रहा हो उसका, और जब उसको बॉडी में बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है, तो वो व्यक्ति बोलता है मुझको नहीं जीना अभी, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता है। इसी तरह जब मन का दर्द सहन नहीं होता है, लेकिन हमें रोककर ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, उनकी जीवन तो बहुत आसान है। उनकी तो जो वो तो अभी बिजनेस में भी करने गए हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ जो हम अभी करना है, ये अगर आपको नहीं भी ज़रूरत है तो भी आपको करना है, ताकि आपके करने से वो वाली शक्ति किसको मिलेगी? दोनों हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को बिठाएं और राइट हैंड पे अपने को रखें। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई मुश्किल बात आती है, कहीं एडमिशन चाहिए थी नहीं मिली, जो बनना था वो नहीं बन सके, कोई रिश्ता टूट गया, कोई रिश्ता हिल रहा है, या शरीर में भी कोई भी बातें आ सकती हैं, तो उस समय उनके मन की स्थिति थोड़ी सी कहाँ चली जाती है? नीचे। थोड़ा उदास हो जाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे करें सब। लेफ्ट हैंड कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे। उस समय आप माता पिता, राइट हैंड कहाँ जाता है उस समय?
कहाँ जाता है? मतलब हमारी स्थिति कहाँ जाती है? नीचे। किस किस की स्थिति थोड़ी नीचे जाती है? अपने बच्चों को नीचे जाता हुआ देखकर जरा हाथ उठाइए। मतलब वो परेशान होंगे तो ऑब्वियसली हम भी तो परेशान होंगे ना। नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है? आप बताओ, नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है? वो दुखी है तो हम क्या खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नेचुरल है। वो डरे है तो हमें भी चिंता होगी। नेचुरल है। यस, नेचुरल है। वेरी गुड। तो राइट हैंड कहाँ चला गया? नीचे चला गया। कभी कभी तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से भी ज्यादा नीचे चला जाता है। तो जब राइट हैंड नीचे जाता है, मतलब पेरेंट की स्थिति नीचे जाती है, तो माता पिता से बच्चे को क्या मिलेगा? आप एक ही घर में बैठे हैं ना, यहाँ कैसे आपको हवा से एनर्जी मिल रही है? जब वो नीचे गए और उनको देखकर हम नीचे गए, तो पेरेंट से बच्चे को क्या मिलेगा? दर्द। नेगेटिव मतलब हम नेगेटिव सोचते नहीं ऐसा बच्चे के लिए। नेगेटिव मतलब जो लोअर एनर्जी है, दर्द, चिंता, घबराहट। अब रखे रखे नीचे नहीं रखना, याद रखना है इसको। जब आपसे उनको ये मिलेगा तो लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? और नीचे। और वो और नीचे जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? और नीचे। सारे मिलकर कहाँ जाएंगे? फिर से रखिए। अब होना क्या चाहिए? जब लेफ्ट हैंड पे थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी और वो थोड़ा परेशान होंगे या बिना प्रॉब्लम के भी परेशान होंगे, वो नीचे जाएंगे, तो राइट हैंड कहाँ होना चाहिए? करिए, कितना ऊपर? इतना, थोड़ा सा, इतना, 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 कितना? अरे आज फिक्स करो, डिसाइड करना है क्या टारगेट है। इतना। हर एक मानता है कि पेरेंट को ऊपर होने की जरूरत है क्या? और यहाँ होकर आपसे क्या मिलेगा उसको? शक्ति। और जैसे ही ये शक्ति मिलेगी, ये लेफ्ट हैंड क्या होने लग जाएगा? ऊपर। ये अगर फिक्स हो गया तो आप आज से नहीं बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोल कर ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि हमने सोचा कौन आधा घंटा वेस्ट करता है, उतनी देर में हम अपने परिवार के लिए और कमा लेंगे। हम कमा रहे हैं पिछले 30 साल से। सुबह सुबह कौन टाइम वेस्ट करता है? ऐसे बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। बताओ, सुबह सुबह खाली बैठकर इतनी देर में तो कितने काम हो जाएंगे? इतनी देर में मेरी एक डील साइन हो जाएगी, इतनी देर में मुझे एक बिजनेस ऑर्डर मिल जाएगा। उससे क्या होगा? उससे फिर घर में तरक्की होगी। फिर उससे क्या होगा? उससे मेरा परिवार और आराम से रहेगा। फिर उससे क्या होगा? फिर मेरा परिवार खुश होगा। वो लाइन पूरी नहीं हुई। तरक्की हुई, आमदनी बढ़ी, घर में आराम आए, लेकिन उससे बच्चे ज्यादा खुश हुए, वो लाइन नहीं हुई। और हुआ ये कि वो जितने खुश थे उससे भी कम हो गए। क्यों हुए? क्यों हुए? क्वेश्चन मार्क। क्यों हुए? कारण? कारण क्या कारण? क्योंकि जब आप इतना काम कर रहे थे, इतना कमा रहे थे, साथ साथ आप तनाव भी क्रिएट कर रहे थे, साथ साथ आप गुस्सा भी कर रहे थे, साथ साथ आप ईर्ष्या भी कर रहे थे, साथ साथ आप परेशान भी हो रहे थे। तो जब आप रोज शाम को घर आते हैं, आप सिर्फ धन कमा के नहीं लाते हैं, आप अपनी एनर्जी लेकर घर आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा योग आ गया कि दोनों जने काम पे जाने लगे। पहले थोड़ा सा आसान इसलिए भी था, एक तो 2 लोगों के साथ नहीं रहते थे, वो 8-10 लोगों के साथ रहते थे घर पे। तो एक परेशान होता तो 4 खुश होते थे, बच्चे को हैप्पी एनर्जी मिलती थी। दादा दादी भी रहते थे, बुआ भी रहती थी, चाचा चाची भी रहते थे। इतने लोग रहते थे तो सारे इकट्ठे नहीं परेशान होते, तो कोई परेशान तब भी होता था, लेकिन बाकी लोग थे। तो वो बच्चे की शक्ति क्या हो रही थी? बड़े परिवार में रहने से बढ़ रही थी। धीरे धीरे हमने कहा हमसे नहीं एडजस्ट होता इतने से, तो हम छोटे घर में आ गए। छोटे घर में 2 आए। अब 2 में भी अगर एक काम पर जाए परेशान हुए, दूसरा घर पे आराम से रहे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको और धन चाहिए, तो दोनों जाएंगे काम पर, वो भी ठीक था। दोनों गए, दोनों ने कमाया, वो भी बढ़िया है, लेकिन दोनों स्ट्रेस और परेशानी लेकर शाम को घर आते हैं। सिर्फ वो वाला चेंज करना था। अगर दोनों जने ऐसे होकर घर आएंगे रोज,
तो घर का वायुमंडल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो ऐसा इधर का है उसका विपरीत। अगर यहाँ शांति का वायुमंडल था, आप आए, आपने कुछ नहीं किया, आपको शांति फील होने लगी। वैसे ही जब घर के वायुमंडल में तनाव होता है, बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता है, बच्चा उस घर में पैदा और बड़ा ही होता है उस वायुमंडल के अंदर, उसके लिए वो तनाव नॉर्मल जीवन जीने का तरीका होता है। और तो भी आराम से चल रहे थे, चलो ठीक है, टेंशन बड़ी हुई थी, स्ट्रेस बड़ा हुआ था, कोविड आया। 2 साल में सृष्टि की हवा बदल गई, क्योंकि पूरी सृष्टि पर 2 साल में करोड़ों लोगों ने क्या किया, डर, चिंता, भय क्रिएट किया। 2 साल में जैसे दिल्ली की हवा बदली है ना पोल्यूशन से, 2 साल में पूरी सृष्टि की हवा बदल गई। और उस हवा में वो बच्चे जो पहले से ही थोड़ा सा लोअर इमोशनल एनर्जी पे चल रहे थे, इतना डर और इतना चिंता और इतना सब कुछ आया हवा के अंदर, तो उसमें से बहुत सारे थोड़े से डिप हो गए। और मेजॉरिटी बच्चों की इमोशनल हेल्थ इफेक्टेड है इस समय। इवन अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं, इमोशनल हेल्थ इफेक्टेड है। सहन शक्ति कम है, धैर्यता शक्ति कम है, घबराते जल्दी हैं, चिंता ज़्यादा होती है। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर कोविड के बाद सृष्टि थमी नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी विश्व के किसी कोने में युद्ध चल रहा है, लेकिन हर मिनट उसकी खबर हर एक के फोन पे आती है, हर एक उसको पढ़ता है, सुनता है, और हर एक के मन में फिर से चिंता, डर, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। सृष्टि की हवा फिर बदलती है। युद्ध पहले भी होता था, प्राकृतिक आपदाएं पहले भी होती थी, लेकिन तब फोन नहीं होते थे, तो जहां होता था उनको ही पता होता था कि क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब विश्व की हर आत्मा को 1 मिनट में पता चलता है कि क्या होता है, तो वो वाली जो इमोशन है वो सिर्फ उतनी जगह पर नहीं होती, वो पूरे विश्व में फैलती है। हवा और दूषित होती है, वहां रहने वाली सभी आत्माओं के ऊपर उसका और असर पड़ता है। तो इसलिए सृष्टि को आप बदल नहीं सकते, विश्व की हवा को आप बदल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में ये शायद थोड़ी और दूषित होती जाएगी, क्योंकि जितना शांति और शक्ति अपनी अनुभव नहीं होगी, विश्व में शांति और शक्ति लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहेंगे, और जितना बाहर ढूंढेंगे उतनी आंतरिक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब एक ही तरीका है, और वो तरीका है उसी दुनिया में रहते हुए आप अपने घर की हवा बदलना शुरू करेंगे। ये कैंपस भी तो इसी सृष्टि पर है, इसी दुनिया में है, लेकिन जैसे ही अंदर आओ हवा अलग लगती है, मंदिर में जाओ हवा अलग लगती है, गुरुद्वारे में जाओ हवा अलग लगती है, वो कोई दुनिया से अलग थोड़ी स्थान है। ऐसे ही आपके घर में कोई आए, उसको अलग हवा लगनी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है। और आप फिर से ये डेट लिख लो, और कोई तरीका आपके पास नहीं है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का, नहीं है। वो ऐसी चीज है जो कहीं से खरीद कर मिलती नहीं है। वो ऐसी चीज है कि जब घबराहट हो कहीं से लाकर दी नहीं जा सकती शक्ति, वो अपने घर के वायुमंडल में हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। आज दिल्ली में सबके घर में एक एयर प्योरीफायर आ गया आपके घर एयर प्योरीफायर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है चलो बाहर की हवा दूषित है और हमें सारा दिन बाहर रहना है, वो दूषित हवा हमारे पर असर करती है, लेकिन जब हम 8-10 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए भी घर में होते हैं तो हमारे घर में एयर प्योरीफायर है, हमारे शरीर को कम से कम 8 घंटे थोड़ी सी साफ हवा मिलती है, तो हम चल रहे हैं आराम से। इसी तरह आपका बच्चा उस वायुमंडल में रहेगा, वो सारा दिन फ़ोन से भी बहुत कुछ लेते हैं, उसका भी असर पड़ता है। आप इसमें से कुछ भी नहीं रोक सकते, लेकिन जब वो घर पे हो शाम को 4 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, कितने घंटे होते हैं? शाम को 4 बजे तक आ जाते हैं ना बच्चे, अगले दिन सुबह 6 बजे जाएंगे, कितने घंटे हैं? उतने 14 घंटे उनको अच्छी हवा दे दो, वो इधर चले जाएंगे। और कोई तरीका है नहीं अब, लेकिन वो अच्छी वाली हवा कौन बनाएगा?
अब उंगली रखो, कौन बनाएगा हवा? कौन? मैं। उनके जीवन को आराम बनाने के लिए टाइम दिया, मेहनत की, तब कमाया, तब उनके जीवन को इतना आसान बनाया है। अब उनके जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं अगर थोड़ा सा धन कम हो जाए लेकिन सारी शक्तियां वापस आ जाए तो इट्स अ गुड डील? कौन रेडी है? सपोज कोई आप अभी तो सुनो तो सही क्या करना है। सपोज आपको कोई कहे 10% अपनी आमदनी कम कर दो, लेकिन आपके घर का हर सदस्य खुश होगा, हेल्दी होगा और रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तो कौन डील लेने के लिए रेडी है? वाह, इसमें भी सबके आंसर वेरी गुड। लेकिन सीक्रेट ये है कि जब आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समय उसके लिए निकालते हैं, जिससे आपके घर में खुशी, सेहत, रिश्ते आ जाएंगे, आपका प्रॉफिट 10% कम नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा, बढ़ेगा और सिर्फ बढ़ेगा। ये सब जो यहाँ बैठे हैं भाई या बहन, जो रेगुलर सेंटर आते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, और आने के बाद से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी सिर्फ तरक्की हुई है, वो हाथ उठाएं। देख लो घूम के हाथ। और जिसके 1 घंटा निकालने से उसके व्यवसाय में नुकसान हुआ है, वो हाथ उठाएं। देख लो। तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सिंपल लॉ है। जितना आप इसको एनर्जाइज करेंगे, आपके जीवन का हर पहलू चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास थोड़े दिन पहले सेंटर पर एक बहन ने आना शुरू किया, अक्टूबर से आना शुरू किया। दिसंबर एंड या जनवरी में बहन ने मुझे कहा, और मुझे अपना अनुभव शेयर करना है, मैं 2 महीने से रोज आ रही हूँ। मैंने कहा बता, मेरा मन बहुत पीसफुल है। आई सेड गुड। मेरी बॉडी में कुछ इश्यूज थे, वो ठीक हो रहे हैं। वेरी गुड, वो भी ठीक हो रहे, गुड। तो कहते जब मैं यहाँ आई तो हम दोनों अलग होने की बात कर रहे थे, मैं इसलिए आई कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ कुछ। आज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, ये उसकी लाइन थी। और फिर उसने कहा मेरा काम भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया है। मैं कहा वेरी गुड, अच्छा है। कहती पर मैं तो यहाँ इस सब के लिए नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए आई थी। ये बाकी सब कैसे ठीक होने लग गया? क्योंकि एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। जिसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी, उसकी सृष्टि का हर पहलू बदलना शुरू हो जाएगा। उसकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, वर्क, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी होता है। जैसे जैसे आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, चिंता बढ़ती जाएगी, आपको प्रॉब्लम अंदर मन में फील होती जाएगी, सबसे पहले यहाँ नुकसान होगा, उसका नेक्स्ट असर किस पे आता है? जब यहाँ नुकसान हो रहा होता है, उसका फर्स्ट असर किस पे आता है? इधर। सेकंड, दूसरा असर किस पर आता है? शरीर। डॉक्टर बोलेगा आपका बीपी बढ़ता है। थोड़ी देर पहले एक पॉडकास्ट किया जिसमें डायबिटोलॉजिस्ट, वो डायबिटीज पे काम करते हैं, कहते हैं आप सोमवार सुबह अगर शुगर लेवल चेक करेंगे तो वो अलग होता है, फ्राइडे को चेक करेंगे तो अलग। ऐसे थोड़ी होता, रोज रोज थोड़ी चेंज होता है। कहता आप करके देख लो, कहते करके देख लो आप। जैसे अच्छा, जिस दिन आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई होगी, कहते उस दिन आप अपना शुगर लेवल चेक करके देख लो, आपको अलग आने वाला है। मतलब पहले हमें लगता था बहुत समय तनाव हो तो शुगर लेवल बढ़ेगा, उसने कहा रोज का रोज आप करके देख लो, डिपेंडिंग ऑन आपकी उस दिन मन की स्थिति कैसी है। तो मतलब दूसरा असर किस पर पड़ा? किस पर असर पड़ा? शरीर के स्वास्थ्य पर। और जब मन परेशान है तो चिड़चिड़ापन, कड़वाहट, ऊपर उल्टा बोलना, गुस्सा करना, ये नेचुरल हो जाएगा, रिश्ते अफेक्ट हो जाएंगे। और फिर इस कड़वाहट के साथ, बीमारी के साथ, तो रिश्ते निलोए के साथ काम पे जाएंगे तो काम पर तो असर होगा ही। तो हमारे जीवन का कंट्रोल रूम कहाँ है? हमारे जीवन का कंट्रोल रूम कहाँ है? यहाँ। तो क्या हमें रोज सुबह थोड़ी देर इस कंट्रोल रूम में जाके सारे स्विच देख लेने चाहिए कि सब ठीक ठाक है? जाना चाहिए नहीं? और कोई स्विच अगर ऑपोजिट हो गया उसको ठीक करना चाहिए कि नहीं? सोचना, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। थोड़ी देर कंट्रोल रूम में जाकर बैठना, जहाँ से पूरे दिन का आपका ऑपरेटिंग होने वाला है।
तो पिछले थोड़े साल में हमने सिर्फ यही गलती की है। पहले हम सब बैठा करते थे, सुबह उठते थे, परमात्मा को याद करते थे, कोई भजन करता था, कोई प्रार्थना करता था, कोई मेडिटेशन करता था। अभी सुबह उठ के पहले फोन उठाते हैं, फोन उठा के फिर भगवान को याद करते हैं, लेकिन फोन उठाने के बाद भगवान को याद करने बैठते हैं तो भगवान की याद टिकते नहीं है, क्योंकि मन को क्या करने होता है, इधर उधर की सारी बातों से भर दिया। अब बैठे याद करने तो होता नहीं है। तो हम वो जनरेशन है जिसको कुछ नया नहीं करना है, जो हम करते थे वो ही करना है, जैसे जीते थे वैसे ही जीना है। लेकिन वो जो हमने थोड़ा सा बीच में चेंज किया था ना, उसको चेंज करना है। कि भौतिक साधन भी आएंगे लेकिन आंतरिक सुख भी होगा। जब इस सृष्टि पर बाहर की भौतिकता और आंतरिक सुख परफेक्ट हो जाता है, उसको सतयुग कहते हैं। जहाँ आंतरिक स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, प्रकृति और फिर ऑफ कोर्स सारी जो चीजें, प्रॉस्पेरिटी, वो सब परफेक्ट होता है। उसी दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। और अब की दुनिया को क्या कहा जाता है? अब की दुनिया को कौन सा युग कहा जाता है? एक कलयुग है। और कलयुग भी कहाँ जा रहा है? अति में जा रहा है। लेकिन अति के बाद क्या होता है? अंत होता है। किसका अंत होता है? कलयुग का अंत होता है। लेकिन कलयुग का अंत मतलब दुनिया का अंत नहीं होता है। रात्रि का अंत मतलब दुनिया का अंत नहीं होता है। रात्रि का अंत मतलब सुबह की शुरुआत होती है। तो ये 10 साल इसलिए थोड़े से मुश्किल हैं क्योंकि ये 10 साल ट्रांजिशन का पीरियड है। एक तरफ से रात खत्म हो रही होगी तो रात की बड़ी उथल पुथल चलेगी, जैसे अभी चल रही है। 2020 से वो उथल पुथल शुरू हो गई सृष्टि पर, कुछ ना कुछ एक के बाद एक होता जाएगा। तो ये उथल पुथल एक तरफ होगी और दूसरी तरफ उसी उथल पुथल में रहते हुए हम अपनी स्थिति को कैसे बनाएंगे? ऐसे। और जैसे ही स्थिति ऊपर चली जाएगी तो लॉ है संकल्प से सृष्टि। तो सृष्टि सिर्फ आपका घर नहीं बदलेगा लेकिन संसार बदल जाएगा। उसको कहेंगे सतयुग। तो कौन बनाएगा सतयुग? सतयुग कौन बनाएगा? कलयुग किसने बनाया? उंगली देखो किसने कलयुग बनाया? कैसे बनाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डर, आलस्य। रोज किया करते करते विकार अति में चले गए और अति में जाने से क्या हो गया? सृष्टि बदल गई। और वो सृष्टि को हम कलयुग कहते हैं। आज शांति के नाम पर, शक्ति के नाम पर युद्ध कर रहे हैं। हम वहां पर पहुंचते हैं। अब सतयुग मतलब कैसे होंगे हम? वो 7 गुण जो कल लिखे थे, निकालो फोन, उसमें लिख लो अगर नहीं लिखा है। आत्मा के 7 गुण, 7 संस्कार नेचुरल हो जाएंगे एकदम। और वो 7 संस्कार हैं पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, ज्ञान और आनंद। रिपीट करें। पवित्रता मतलब क्या? मैं आत्मा शुद्ध पवित्र, मतलब यहाँ कोई दाग नहीं, किसी के प्रति कोई मैल नहीं, कुछ नहीं, पूरा प्योर। कपड़ा कैसे? वाइट, बिल्कुल क्लीन, फ्लॉलेस, परफेक्ट सोल। तो पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख। शक्ति मतलब लोगों पर नहीं पावर, खुद के ऊपर पावर। पावरफुल आत्मा मतलब किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का उस आत्मा पर असर नहीं पड़ेगा। हाथ ऐसे रखें। जब किसी परिस्थिति या व्यक्ति का असर हम पर पड़ता है तो एनर्जी कैसे जा रही है? उस परिस्थिति से मेरे ऊपर असर पड़ता है। बात ऐसी थी तो गुस्सा तो आना था, बात ऐसी थी तो चिंता तो होनी थी, मेरा ऑर्डर अटक गया, मुश्किल तो आएगी। ये ऐसे हम बहुत कर रहे थे। कलयुग में हाथ ऐसे होता है, सतयुग में हाथ कैसे होता है? ऐसे होता है कि बात अच्छी नहीं थी लेकिन शक्तिशाली स्थिति से बात को ठीक किया।
बाहर प्रॉब्लम थी, लेकिन शांति की स्थिति से उस प्रॉब्लम का सामना किया। सामने वाले ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, लेकिन प्रेम स्वरूप आत्मा ने उसको दुआएं देकर उसको भी बदल दिया। तो ये सत्युग कौन बनाएगा? हाँ। कैसे बनाएंगे? सिर्फ ऐसे से ऐसा करना शुरू करना। रेडी है? रेडी है ऐसा बनने के लिए? सामने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन किसको बनाना है सत्युग? हर घर में अगर एक जना सत्युग बनाने लग जाए, वो घर स्वर्ग बन जाएगा 6 महीने के अंदर। कोई भी करके देख ले इसको। 6 महीने में आपकी 6 महीने भी ज्यादा है, शुरुआत तो 2-3 महीने में हो जाएगी। वायुमंडल को चेंज करने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता, दूषित करने में भी टाइम नहीं लगता, शुद्ध करने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है? यहाँ से है। तो मैं पवित्र आत्मा मतलब स्वच्छ। कोई पुरानी बात का दाग, लिखते जाओ क्या क्या साफ करना है। कोई पुरानी बात का दाग, किसी के अवगुण कमजोरी का दाग। सारा दिन में बहुत लोग मिलते हैं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन सब मेरे जैसे और मैं उनके जैसे नहीं हो सकते। लेकिन हम उनकी विशेषताएं देखेंगे और जो उनकी कमजोरियां हैं उसके लिए उनको दुआएं देंगे, शुभ आत्मा देंगे। तो वो होगी पवित्रता। हर दाग, किस किस को पता है कौन से दाग है हमारे पास जो साफ करने हैं? याद है कौन से दाग है? कौन सी चीजें ऐसे पकड़ के रखी है? दाग है वो। कोई भी चीज जो मन के सुकून को हिलाता है वो दाग है। इवन अगर चलते फिरते इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे क्यों करता है, कोई ऐसे करता है, दाग 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 दाग। बाकी दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में सोचना तो बहुत सारे दाग। आज अगर विश्व की हर आत्मा जो हो रहा है उसके बारे में सोचना, पढ़ना, देखना, बोलना बंद करके उसके लिए मेडिटेशन और प्रार्थना करने शुरू कर दे, सृष्टि बदल जाएगी कुछ दिनों के अंदर। इट ऑल डिपेंड्स ना हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अगर सारे, कितने करोड़ लोग हैं सृष्टि पर, अगर सारे मिलकर सिर्फ प्योर पावरफुल एनर्जी इस टाइम क्रिएट करने लग जाए, बदल जाएगी सिचुएशन सारी। लेकिन हम ऑपोजिट करते हैं, जो हो रहा है वो ही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं, वही आपस में बोलते हैं, वही सोचते हैं, तो फिर वही वाली वाइब्रेशन क्या हो रही है? वही बढ़ती जा रही है। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो मैं पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा मतलब हर परिस्थिति में, परिस्थिति मुश्किल होगी लेकिन शांति मेरी स्थिति है। शांति मतलब यहाँ वेस्ट थॉट्स नहीं, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे नहीं, ये हुआ इसका ऐसे सामना करना है। शांति ढूंढनी नहीं है, शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे तो शांति अनुभव करेंगे परिस्थिति का सामना करते हुए। शक्तिशाली आत्मा, मन और कर्मेंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल। प्रेम स्वरूप आत्मा, जिसका स्वभाव सामने वाले के व्यवहार को देखकर बदलेगा नहीं। सामने वाले ने कुछ भी किया, कुछ भी कहा, हमारी तरफ से मिठास, सिर्फ शब्दों की मिठास नहीं, सोच के अंदर उनके प्रति दुआएं और शुभकामना, समझते हुए कि सामने वाला भी दर्द में है। एक और चीज पक्की करें, दोनों हाथ फिर से रखें, जैसे लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखा था, अब आप लेफ्ट हैंड पर किसी को भी रखिए जिनका संस्कार, व्यवहार या कोई काम करने का तरीका आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता है। तो याद रखना है उनकी एनर्जी थोड़ी सी किधर है, थोड़ी सी नीचे है। अगर हम उनकी कमजोरी का चिंतन करेंगे, ये ऐसे क्यों करते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों, तो फिर हम भी किधर चले जाएंगे, नीचे। अगर हम चले गए नीचे तो फिर वो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और तो उनकी कमजोरी का चिंतन करने से, अभी हम यहाँ हैं, हम उनकी कमजोरी का चिंतन करेंगे तो वो कमजोरी की एनर्जी यहाँ आएगी, तो हम कहाँ मूव हो जाएंगे, उनकी एनर्जी के पास, ऑपोजिट। हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए हमें उनकी कमजोरी का ना चिंतन करना, ना उसके बारे में
कौन सी शक्ति की जरूरत है उसको अपनी दुआ बनाना है, ब्लेसिंग बनाना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई है ठीक से काम नहीं करते हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, सिंसियरिटी में कमी है, ऑनेस्टी में कमी है, किसी के अंदर उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या होता है, जो दिखता है वो ही सोचते हैं, वो ही बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब जितनी बार हम उनकी कमजोरी को दोहराएंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसको बना लो चित्र, हम जिसकी कमजोरी को अपने मन चित्त पर रखेंगे, हम उसकी कमजोरी की एनर्जी को अपने सिस्टम में ले जाएंगे। हमारे पास दो चॉइस है, या तो उसकी कमजोरी को अपनी एनर्जी में ले लो या अपनी शक्ति उसको दे दो। ऐसे किया तो जीवन कलयुग बनेगा, ऐसे किया तो जीवन सतयुग बनेगा। तो उसके अंदर सपोज किसी के अंदर एक्यूरेटली काम करने की आदत नहीं है, ऐसे काम चलाओ करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके लिए एक ब्लेसिंग बनाएंगे। ये शक्तिशाली आत्मा ये अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेटली पूरा करते हैं, करना चाहिए नहीं, करते हैं। दुआ बन गई, आशीर्वाद बन गया। हो सकता है कि जो नहीं दिख रहा वो बोले, जो दिख रहा है वो बोलेंगे तो और बढ़ता जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो बोलेंगे तो जो दिख रहा है वो बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दूसरा लॉ क्या है, संकल्प से सिद्धि होती है। कोई भी चीज़ आप देखना, जो चीज़ हम रिपीट करते रहते हैं वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को आदत होती है, बिजनेस में कुछ भी हुआ, कोई बिजनेस है या कुछ भी है, कभी अच्छा होगा, कभी डाउन जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो बहुत खुश, कुछ डाउन गए ना, किसी की नज़र लगी हमारे काम को, अच्छा क्यों नज़र लगेगी किसी की, कभी कभी डाउन नहीं हो सकता, नहीं सब ठीक चल रहा था, ठीक चलते चलते कैसे ऐसे हो गया, किसी की नज़र लगी। उतनी देर में कोई और आके बोलता है ध्यान रखो, जरूर किसी की नज़र लगी है, ठीक चल रहा था। अब ये सोच बन जाएगी, और जैसे ही ये सोच बनने लग जाएगी, आपके बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो होने लगेंगे, हम कहेंगे किसी की नज़र लगी, होगी किसी और की नज़र नहीं, किसी और की नज़र से हमारे काम नहीं बिगड़ते हैं। हमारे काम किसकी नज़र से बिगड़ते हैं, संकल्प से सृष्टि है, मेरे संकल्प से मेरी सृष्टि बनती है, आपके संकल्प से मेरी सृष्टि नहीं बनती। आप परेशान होंगे तो मेरा शरीर बीमार नहीं होगा, मैं परेशान होंगी तो मेरा शरीर बीमार होगा। इसी तरह आप मुझसे ईर्ष्या करेंगे तो मेरा काम नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मैं आपकी ईर्ष्या से जब डरूंगी तो मेरा काम बिगड़ने वाला है। तो किसकी नज़र लगती है हमारे ऊपर, किसकी नज़र लगती है, खुद के व्यर्थ संकल्पों की। फिर हम बहुत सारे साधन अपनाते हैं उस नज़र से बचने के लिए, नींबू मिर्ची टांगो, वो चेहरा टांगो, ये टांगो, वो टांगो, सब टांगो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि जिसकी नज़र लगी वो भी तो एक सोच ही है ना, तो उसकी सोच को काटने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सोच ही चाहिए। और अगर 5 लोगों को हमसे ईर्ष्या है भी, तो 100 लोग हैं जो आपके लिए खुश होते हैं, आपको दुआएं देते हैं, तो किसकी नज़र लगनी चाहिए, 5 लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, चलो ना कोई बात नहीं, होंगे 5 लोग, 50 लोग तो कम से कम है जिनको आपकी खुशी देखकर अच्छा लगता है या नहीं लगता, यस नो, पक्का, किस किस को लगता है सब है, ओके। यहाँ से मेरे पास 5 नेगेटिव एनर्जी आ रही है और यहाँ से मेरे पास 50 पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो कौन सा असर होना चाहिए मेरे पर, कम से कम 5 भी माइनस करें तो 45 तो हो गया पॉजिटिव। तो फिर काम बढ़ने चाहिए या काम बिगड़ने चाहिए, लेकिन वो बिगड़ते हैं क्यों, वो इसलिए बिगड़ते हैं, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 50 आ रहा है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, उनसे, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं और हम उनकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, हाथ करो, हम उनकी एनर्जी को अपने सिस्टम में ले लेते हैं और हमारा बनता हुआ काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज से ये लाइन बोलना बंद करते हैं और सिर्फ अपने लिए भी नहीं बोलते, अपने बच्चों के लिए भी बोलते रहते हैं। कहीं कल बाहर गए, सुबह खांसी हुई, किसी की नज़र लगे, अरे खांसी होने के लिए दिल्ली शहर में किसी की नज़र लगने की जरूरत है,
इतना कैजुअल वर्ड बोलते हैं उसको और बार बार वही एनर्जी को अपने सिस्टम में लाते रहते हैं। वो कोई वोकैबुलरी ऐसे बोलने की बात है। तो आज से ये बोलना बंद करें और सिर्फ बोले परमात्मा की और सबकी दुआएं हमारे बच्चों के साथ है, बढ़िया के अलावा उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलते जाओ उनके जीवन में असंभव से संभव होने लग जाएगा। ऑल डिपेंड्स हमारी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो किसकी नजर लगती है हमारे पर? तो अपनी नजर को ऊंचा करें, अपनी स्थिति को ऊपर करें। और जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया, इसकी नजर हो गई हमारे ऊपर, अब उसकी नजर हो गई, तो उसके बाद तो सारी दुनिया ईर्ष्या कर ले। अब तो सारी दुनिया ईर्ष्या कर ले, कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी सारा खेल एनर्जी का है। हमारी डाउन जाती है ना, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। दूसरे को अगर हमारे से ईर्ष्या होती है तो उसकी डाउन जाती है, उसकी डाउन जाएगी तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसकी डाउन जाने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो लॉ ही नहीं है। मैं यहाँ से आपको देखूं और बोलूँ ये भाई साहब आप इधर बैठे ना, अभी मैं यहाँ से बैठ के बोलूँ ये कुर्सी से गिर जाए, तो क्यों नहीं बोल सकती मैं? मेरे को प्रॉब्लम है उनसे। ये कुर्सी से गिर जाए, ये कुर्सी से गिर जाए। मैं 24 घंटे एक ही लाइन बोलूँ, ये कुर्सी से गिर जाए, ये कुर्सी से गिर जाए, ये कुर्सी से गिर जाए। गिर जाएंगे? गिर जाएंगे? क्यों नहीं गिरना चाहिए? इतना 24 घंटा मंत्र जाप किया, ये कुर्सी से गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए, क्यों नहीं गिरेंगे? कब गिरेंगे वो? कब गिरेंगे वो? जब वो सोचेंगे ये बहन सोच रही है मैं गिर जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। जिस दिन उन्होंने सोचा कहीं मैं गिर ना जाऊं, उस दिन वो गिरेंगे। लेकिन जिस दिन वो गिरेंगे वो ये नहीं मानेंगे कि वो उनके सोचने से हुआ है। उन्होंने कहा ये बहन सोच रही थी ना मैं गिर जाऊं, इसलिए मैं गिर गई, और अपने रोल को हटा देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देते हैं। तो हमारे पर किसकी नजर होती है? हमारे कर्मों की नजर से हमारा भाग्य बनता है। किसी और की ईर्ष्या वो उनका अपना दर्द है। फिर से हाथ रखें, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप उनसे थोड़ा भी डिस्टर्ब हुए तो आप राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? जो ईर्ष्या करते हैं वो दर्द में है, और अगर हमने उनके बारे में सोचा तो वो आप भी कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। हमें कहाँ जाना है? यहाँ। और यहाँ जाकर उनको क्या करना है? शक्ति अपने आप जाएगी, वो भी ठीक होने लगेंगे। उनके दर्द को दर्द में ऐड करना। डोंट ऐड पेन टू पेन, गिव पावर टू पेन। उनको शक्ति देनी है और उनको ठीक करना है। जैसे कोई शारीरिक रूप से बीमार होता है तो हम सब उसको सहयोग देते हैं। इस समय आत्मिक शक्ति में कमजोरी है, सबको सहयोग की जरूरत है। तो आज का होमवर्क, आज हमारी सुबह की मॉर्निंग क्लास का ये होमवर्क था। हर एक के प्रति शुभ भावना। ये दुआ उनकी दवा बनती है। हर एक के प्रति शुभ भावना अगर रखेंगे तो ये दुआएं आप आत्मा को संतुष्ट बना देंगे, मतलब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हमारी आत्मा रूपी बैटरी हमारी प्रॉब्लम से कम नहीं हुई है, दूसरों का चिंतन कर करके वो बैटरी कम होती है। सिर्फ एक हफ्ते का होमवर्क करें। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। शुभ भावना मतलब उनको जिस चीज की जरूरत है। जैसे कोई बीमार होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब बढ़िया हो जाएगा, बट अभी तो बढ़िया कुछ भी नहीं उसकी जीवन में। लेकिन दुआ का मीनिंग ही ये होता है कि जो नहीं है वो बोलना है, और बोल बोल के वो एनर्जी क्रिएट करके सामने वाला क्या होने लगेगा? उसको वो एनर्जी मिलेगी और वो ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई डॉक्टर कहते हैं ओहो ये हो गया, अब तो ये बड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसको मिलकर हमारी टेंशन और बढ़ जाती है, और जब हमारी टेंशन बढ़ जाती है हमारा शरीर और तंग करता है। और कोई डॉक्टर बोलेगा अरे इतनी सी बात है, तो कुछ भी नहीं, आप आ जाओ बस 4 दिन, 5वें दिन आप देखो क्या बढ़िया हो जाओगे आप। हमारा मूड चेंज हो जाता है उससे बात करके, उसकी एनर्जी में हमारी एनर्जी चेंज होने लग जाती है, हमारी एनर्जी चेंज होती है, हमारा शरीर ठीक होने लग जाता है। हम कहते हैं बहुत बढ़िया डॉक्टर है। इलाज दोनों सेम करते हैं, दवाई दोनों सेम देते हैं, लेकिन दोनों की सोच, बोल और एनर्जी अलग है।
उसी के प्रभाव से हम ठीक होते हैं या हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो शक्ति किस में है? तो जो आपसे ईर्ष्या करता है उसको क्या देना है? बोलो बोलो, अभी देंगे तो भी तो घर जाके देना है। जो आपसे ईर्ष्या करता है उसको क्या देना है? जो आपको तंग करता है उसको क्या देना है? जो आपका कहना नहीं मानता उसको क्या देना है? जो आपको धोखा देता है उसको क्या देना है? अच्छा, कर लेंगे आप? कर लेंगे? कर लेंगे? यस। जो जितना ज्यादा गलत करता है ना आपके साथ, उतना दूर होना है उससे। यहाँ से वाइब्रेशन से। किसी ने आपको थोड़ा सा डांटा और उसके नजदीक रहे, आपका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप 2 मिनट रो लिए तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी के मन में आपके प्रति बहुत नफरत या बहुत इच्छा है, तो कोविड है। कोविड में क्या करना होता है? दूसरे से दूर करना होता है। कोविड फिजिकल वायरस था तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। दूसरे कमरे में जाकर हम क्या करते थे? पहले खुद को बचाते थे, और खुद को बचा के हम क्या करते थे? जिनको कोविड था उनका इलाज करके उनको ठीक कर देते थे। तो पहला रूल क्या था? पहले दूर हो जाओ। दूर होकर क्या करो? पहले खुद को बचाओ, और खुद को बचाकर उनका इलाज करके उनको बचाओ। सेम, सिर्फ ये फिजिकल शारीरिक वायरस नहीं है, ये मन का है। तो कमरा नहीं बदलना, लेकिन वाइब्रेशनली उनसे दूर हो जाना। और जैसे ही दूर होंगे, पहले खुद को बचाएंगे और आपकी शक्ति उनको मिलेगी, उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे साथ गलत करते हैं, हमें उनको रोज सुबह उठकर परमात्मा को याद करके उसके बाद उनको विशेष दुआएं देनी है। वो दुआएं हमारी सुरक्षा कवच बनेगी, क्योंकि जब हम देने वाली साइड पे हो जाएंगे तो वहाँ की एनर्जी, हमेशा याद रखना, हम दोनों साइड पे नहीं हो सकते, हम एक ही साइड पे हो सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो हम दुआएं उनको किसके फायदे के लिए दे रहे हैं? अपने फायदे के लिए। तो ये नहीं बोला हो उसने मेरे को तंग किया, मैं उसको क्यों दुआएं दूं? मैं उसको दुआएं दूं ताकि वो दुआएं मुझे उसकी नेगेटिव एनर्जी से बचा देंगे। कोई भी आप फिजिकल साधन लगा दीजिए, अपने घर में, अपनी गाड़ी पर, आपकी दुकान पर, आपकी ऑफिस पर, आप कितने भी साधन लगा लीजिए। ईर्ष्या एक एनर्जी है, नफरत एक एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी सिर्फ फिजिकल साधनों से नहीं आपको बचा सकती है। आप भले उसको लगाइए, लेकिन अगर आपने यहाँ कुछ नहीं किया तो वो एनर्जी आपके पास आएगी, क्योंकि आप उसका चिंतन करते हैं, ये मेरे साथ ऐसे करते, इसने मुझे तंग किया। हमेशा याद रखना, वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं, वो खुद से तंग है। जो ईर्ष्या करता है वो बहुत तंग होता है अपने आप से, बहुत परेशान होता है वो। तो हमें जो दर्द में है उनको दर्द नहीं देना है, जो दर्द में है उनको क्या करना है? शक्ति देनी है। फोन पे उनका नाम लिखिए, अभी निकालिए डायरी या फोन, नाम से अभी उनका ब्लेसिंग बनाइए। अभी बनाना है, घर जाने तक अभी नाम लिखिए, और फिर लिखिए आप बहुत 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 शक्तिशाली आत्मा है। आपका और मेरा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरा सम्मान करते हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं दुआएं दुआएं। बस रोज बोलोगे, रोज बोलोगे। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। मैं आपको सम्मान करता हूँ, आप मुझे सम्मान करते हैं। मेरी तरफ से ढेर 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 दुआएं। और आखिरी है, कुछ भी जो आपको उनके अंदर चेंज करना है। अगर आपके लिए कोई गलत सोचता है तो आप उसके लिए लिखेंगे, आपको मेरी सफलता देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। भेजते जाओ, उसको खुशी होने लग जाएगी सडनली। थॉट्स सीधा पहुंचते हैं। पिछले हफ्ते मैं एयरपोर्ट पे थी, वो इमिग्रेशन को करना होता है ना, तो सामने इतने सारे बूथ होते हैं,
तो आपका नंबर किसी के भी पास आ सकता है, राइट? 3 लोग ऐसे थे, खड़े खड़े ऐसे ही, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। मेरे माइंड में ये थॉट आने लगे, मुझे ये वाले बूथ पर जाना है, मुझे इस बहन के पास जाना है। और क्योंकि हम अपने थॉट्स को चेक करते रहते हैं, तो मैंने अपने आप से, मुझे ये कौन सी थॉट है, ये क्यों सोचा जा रहा है कि मुझे इधर जा, किसी के पास भी जाऊँ, ये क्यों स्पेसिफिक थॉट आ गया कि इसके पास जाना है, मैंने उसको छोड़ दिया, तो चलो ऐसे ही होगी। तो मैं वहाँ, मेरा नंबर उसी के पास आया। खैर फिर जब मैं उसके पास गई तो पासपोर्ट तो बाद में देखा, मुझे कहती मेरी दादी ना आपका प्रोग्राम देखती है, आप मेरे को एक चिट्ठी पर कुछ लिख के दे दीजिए उनके लिए। मैं कहा मैं लिख देती हूँ। कहती मैंने जब से आपको लाइन में देखा ना, मैं सोच रही थी आप मेरे पास से आए, आप मेरे पास से आए। ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप सिर्फ ये देखो ये वर्क कैसे करता है। वो थॉट क्रिएट करे कि आप मेरे पास आए, तो मेरे को भी ये थॉट आनी चाहिए ना कि वो थॉट क्रिएट कर रही है मैं उसके, मेरे को वो थॉट नहीं, मेरे को थॉट है मेरे को उसके पास जाना है, क्योंकि वो जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उसको मैंने कैच कर लिया है और मैंने वो थॉट बना ली। अब सपोज आपको किसी ने पैसे लौटाने हैं, कोविड में लिया था कर्जा, आपसे वापस नहीं दे रहे, आप उनको यही थॉट भेजते हो, दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, देते ही नहीं, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, कभी वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब अगर उसका मूड बन भी रहा हो देने का, और आपकी सोच इतनी चाहिए हो गया ना, इतनी जल्दी क्या है, इतनी मुश्किल चल रही है, कोई समय है देने का पैसे वापस। ऑपोजिट बोलो, जो चाहते हैं कि वो ही रिपीट करो और वो हो जाएगा। संकल्प शक्ति सृष्टि की सबसे पावरफुल शक्ति, और उससे ऊपर जो ऊपर बैठा है वो है परमात्मा की शक्ति। सृष्टि पर सबसे पावरफुल शक्ति आत्मा की शक्ति है, उसको यूज करना है, ठीक है? तो जिसके साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको तंग कर रहा है, जो कुछ ठीक नहीं कर रहा है, आप जो चाहते हैं कि वो करे, आप रिपीट करते जाओ। वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत 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 ऑनेस्ट हैं, वो समय से पहले आते हैं, वो मेरी टीम का सबसे बेस्ट सदस्य है। इतनी पावरफुल दुआएं देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड क्या होने लग जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। आसान? क्या ये आसान है करना? आसान है करना? हाँ जी, थोड़ा मुश्किल है? कितना थोड़ा मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अभी सॉर्ट करते हैं ना, क्या मुश्किल है? मन को नहीं स्ट्रॉन्ग करना, करना है ताकि मन स्ट्रॉन्ग हो जाए। मन स्ट्रॉन्ग होने के बाद तो करना नहीं पड़ेगा, ये करना इसलिए ताकि मन स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप अभी लिख लीजिए, बाद में चाहे मुश्किल हो जाए, अभी तो आसान है करना। लिख लें, सब लोग लिख लें, अभी लिखें बहुत क्लियर। वो नाम से वो शक्तिशाली आत्मा है, एक्यूरेसी उनका संस्कार है, उनका हर कर्म एक्यूरेट होता है, संपूर्ण सत्यता की जीवन जीते हैं, समय से पहले आते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, जो मैसेज देना देते रहो, भेजते रहो। और ऐसे करते करते हमारा मन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब हम उनकी कमजोरी का चिंतन करते हैं ना, तब हम कमजोर होते हैं। चाहे सृष्टि पर कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे आसपास जो हो रहा है उसका चिंतन नहीं करना, जो कर रहा है उसका भी चिंतन वैसे नहीं करना, ये क्यों कर रहे, जो चाहते हैं कि वो चिंतन करो, वो चिंतन करो। आसान कर लिया। अब एक हो गया उनके लिए, एक लिखे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी हमें कुछ कुछ दिखता है, कभी कभी दिखता है वो पढ़ नहीं रहे, कभी कभी दिखता है वो किसी एडिक्शन के गुलाम हो चुके हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए, वो कोई ऐसे संग में चले गए हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जो उनको बनना था वो बन नहीं रहे, कुछ भी ऐसी चीज़, आप उसके लिए संकल्प लिखें, संकल्प लिखें। अभी सारे अभी लिखें नाम से। पहले लिखना है वो शक्तिशाली आत्मा है, पहले उनको शक्ति देनी है। फिर लिखना है उनका हर कर्म श्रेष्ठ है, उनका हर कर्म एक्यूरेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, तो उनका हर कर्म श्रेष्ठ है। और फिर तीसरा स्पेसिफिक जो आप चाहते हैं कि वो करें या वो बने या वो हो, आपको लिखना है
कर चुके हैं, वो बन चुके हैं, वो पा लिया है, वो बन गए हैं। बहुत काम करता है। हम सारे काम ना बाहर के साधनों से करते हैं, हमें संकल्प की शक्ति से काम कराने हैं। अभी माइंड पावर, एक होती है साइंस पावर, एक होती है माइंड पावर। जब ये दोनों चीजें इकट्ठे काम करते हैं ना, मिरेकल क्रिएट होता है। पिछले 30 इयर्स में हमने साइंस पावर को बहुत यूज किया और हमने मिरेकल्स क्रिएट किए, लेकिन उनको यूज करते करते हमने माइंड पावर को यूज नहीं किया, तो अंदर नुकसान हो गया। अब हमने साइंस पावर भी और माइंड पावर भी, दोनों। तो परमात्मा कहते हैं साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, मतलब मन की शक्ति जब इकट्ठे काम होंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। फिर साइंस को नहीं हम छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ साइंस से चल रहा है, लेकिन साइंस के साथ भी साइलेंस है। साइंस को छोड़ने पड़े, साइंस तो और चमत्कार करेगी। लिख लिया बच्चों के लिए? सबने लिख लिया? अपने लिए भी लिख लो अब एक लाइन। कोई भी चीज जो अपने अंदर चेंज करनी है, कुछ काम अधूरा रह रहा है, कोई निर्णय लेना है, कुछ भी जो अटका हुआ है कुछ, वो लिखो कि वो हो चुका है। अपने अंदर के ब्लॉकेज को चेंज करना पड़ता है। ब्लॉकेज हमारे माइंड का ही है। वो किसी की नजर से कुछ भी ब्लॉक नहीं होता है, हमारी नजर को चेंज करना है। नजर मतलब नजरिया, एटीट्यूड। हमारा नजरिया कैसे है, अपने लिए वो लाइन लिखो जो आपकी अपने प्रति ब्लेसिंग बन जाएगी। फिर ठीक है, साथ में कुछ संकल्प लिख लेते हैं जो हमने रोज करते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। जो हम लिखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, वो हम बन जाएंगे। मैं पावरफुल आत्मा हूँ, काम एंड स्टेबल ऑलवेज, शांत और स्थिर हर परिस्थिति में, इन एवरी सिचुएशन। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा, आई एम अ गिवर, मैं देने वाली आत्मा हूँ। हमेशा अब इस साइड पर खड़े होना है, चाहे परिस्थिति आए उसको भी एनर्जी देनी है, व्यक्ति को एनर्जी देनी है, खुद को देनी है, हमेशा देनी है, ऐसा लेनी नहीं है। मैं सत्योगी आत्मा, सबको देने है। सत्योगी भी वर्ड ऐड करो, क्योंकि हम कलयुग में जीते हैं ना, तो कलयुगी बन जाते हैं। मैं सत्योगी आत्मा, सबको देने वाली आत्मा हूँ। I am a Satyugi soul, I am a giver. पांचवा लाइन ब्लैंक रखना, अपनी नेचर में कुछ भी चेंज करना है उसके लिए। कोई भी अपना संस्कार जो चेंज करना है। छठा लाइन, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अगर शरीर में कुछ भी ऊपर नीचे है, कोई अंग ठीक नहीं है, कोई ब्लड रिपोर्ट में कोई पैरामीटर ठीक नहीं है, उसके लिए लिखें कि वो परफेक्ट है। ब्लड प्रेशर परफेक्ट है, 128। अगर परफेक्ट नहीं है तो ही लिखता है, नहीं तो नहीं लिखना। फिर तो सब परफेक्ट ही है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप लिखेंगे मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, और परफेक्ट वाला फिगर लिखेंगे। जो भी है उसको नहीं दोहराना, जो चाहते हैं कि वो दोहराना है, लिखना है कि वो है। घुटने में दर्द हो रहा है तो बोलेंगे घुटना परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। बोलते रहते चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। जितना बोलेंगे अगले महीने और कम चल पाएंगे। शरीर पर सबसे पहले वाइब्रेशन का असर होता है। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। My every relationship is perfect। मतलब घर पे, काम पे, समाज में,
सबके साथ मेरा हर रिश्ता परफेक्ट है। अगर किसी के साथ कहीं गांठे हैं, उसका नाम लिखकर इसके साथ मेरा रिश्ता सबसे बढ़िया है। अगर कोई पुरानी बात पकड़ी हुई तो लिखेंगे बीती सो बीती, मैंने उनको क्षमा किया, उनको दुआएं देते हैं, बात खत्म। अगला संकल्प अपने काम के लिए, जो भी आपका काम चल रहा है उसमें आप क्या पाना चाहते हैं, आप लिखेंगे आई हैव अचीव्ड। हमने वो पा लिया है, वो काम हो चुका है, वो ऑर्डर मिल चुका है, धन भरपूर है, समय भी भरपूर है। कभी भी नहीं कहना समय नहीं है और कभी भी नहीं कहना धन कम है। जैसे ही कहा कम होना शुरू हो जाएगा। समय उतना ही है, लेकिन जितना हम बोलते हैं ना टाइम नहीं है टाइम नहीं है, उतनी हमें कमी महसूस होती रहती है। टाइम नहीं है टाइम नहीं है, भरपूर समय है। और आखिरी, परमात्मा की मुझ पर नजर है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। हरी मिर्ची घुमाने की जगह सिर्फ परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति का सर्कल अपने चारों तरफ बना दो। हायर एनर्जी सर्कल जब बनता है ना, तो लोअर एनर्जी उसके अंदर आ नहीं सकती है। 5 वर्ड लिखेंगे नेक्स्ट। धन, ये तो संकल्प हो गए। इनको क्या करना है, रात को सोने से पहले लिखना है। एक डायरी रखें सबके पास, रात को सोने से पहले एक बार लिखें। संकल्प से सिद्धि हम कर रहे हैं, जो हम बोलेंगे लिखेंगे वही हम बनेंगे। एक बार रात को सोने से पहले, एक बार सुबह उठते ही। सुबह उठते ही फोन नहीं देखते, पहले मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे, फिर उठते उठते ही बोलते बोलते उठेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। ये हमारा गाना है, ये गाना गुनगुनाते हुए उठना है। रोज एक ही गाना गाना है, और फिर सुबह जो गाना गाएंगे ना, तो दिन में भी वही गाना चलेगा। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, और दूसरा खाने के समय और पानी पीने से पहले। इस समय जो अन्न और पानी है, मतलब हमेशा ही अन्न और पानी में दुनिया के वायुमंडल का असर था, पर क्योंकि अभी असर अच्छा नहीं है तो अन्न और पानी भी दूषित हो जाता है। किस शहर का पानी पीते हैं, मतलब उस शहर में संस्कार पानी में है, इसलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि जिस शहर का पानी पिएंगे उस शहर का प्रभाव हम पर है ही है। कैसे है, पानी से है। हम कौन से युग का पानी पीते हैं, हम कलयुग का पानी पीते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें सारे विकार हैं। तो वो हमारे पास है, तो हम खाने और पानी से पहले 5 सेकंड रुकेंगे। आपकी प्रोटेक्शन होगी नहीं अगर जब तक आपने खाने और पानी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया। सतयुगी बनना है, लेकिन कलयुग में रहते हुए बनना है, लेकिन कलयुग के अन्न और पानी की वाइब्रेशन को चेंज करके उसको ग्रहण करना है। तो खाने पानी से पहले 5 लाइनें छोटी शॉर्ट फॉर्म में फिट कर दें। मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत, खुश, स्वस्थ शरीर, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। खाने पानी की एनर्जी को चेंज करें। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठ के एक बार, और हर बार खाने से पहले, पानी से पहले, चाय कॉफी पीते हैं उससे पहले, उससे ज़्यादा कुछ पीते हैं तो उस पर असर नहीं करता है, उसको तो छोड़ देना चाहिए। लोअर एनर्जी का खाना पानी अभी नहीं दिया तो ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। किसी के दर्द का खाना खाएंगे, किसी की मृत्यु का खाना खाएंगे, उसके तो अन्न में ही फिर वो है। उसमें कितना दर्द होता है। एक सड़क पर किसी पशु को देख लो जिसको थोड़ी सी चोट लगे तो लोग कहते हैं मुझे रोना आ गया उसको देखकर, और वो स्लॉटर हाउस में क्या होता है, हेल्पलेसनेस है, गुस्सा है, दर्द है, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है। ऐसा अन्न खाना है हमें। अब तो वो शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं देता, वो भी बता दिया डॉक्टर ने। तो हम किसके लिए खा रहे हैं, कौन सा कर्म है ये? हमारे स्वाद के लिए किसी की मृत्यु होनी है? 3 महीने के लिए करके देखें।
मेडिकल साइंस ने प्रूव करके दिखाया है कि माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। उंगली रखो, ये और ये कनेक्टेड है, यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है। इसलिए जब एग्जाम होते थे टेंशन यहाँ होती थी, प्रॉब्लम यहाँ आती थी, वॉमिटिंग हो रही है, पेट खराब हो रही है, अरे यहाँ से हो रहा है क्योंकि ये और ये कनेक्टेड है। और इसी तरह जब यहाँ प्रॉब्लम होती है तब भी यहाँ प्रॉब्लम होती है। आज बहुत सारी प्रॉब्लम जो मन की है वो अन्न की वजह से है। बच्चे बहुत ज़्यादा मैदा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए एंग्जाइटी बढ़ रही है। वो 6 महीने से जब घर का खाना खा रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये कनेक्टेड है। तो तामसिक भोजन खाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ भी आएगी। इसीलिए जो दिन ऐसे होते थे, चाहे नवरात्रे चाहे पूजा का दिन, तो हमें अन्न क्यों बदलना था उस दिन पे? क्योंकि मन उस दिन सात्विक चाहिए था, तो फिर अन्न को सात्विक होना ही पड़ता है। अब चॉइस हमारी है कि 9 दिन या 365 दिन, 365 दिन, ठीक है। तो सुबह, रात और खाने पीने से पहले लास्ट चीज जो याद रखनी है, 5 वर्ड लिखेंगे। धन, धन, ये इसी ऑर्डर में होते हैं ये 5 वर्ड। धन, अन्न, मन, तन, जन। जन मतलब रिश्ते, लोग। धन, अन्न, मन, तन, जन। जैसा धन उसी से आप अन्न खरीदेंगे अपने घर का। जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। डॉक्टर कहते हैं जैसा मन वैसा तन। और जैसे ये 4 चीजें, वो तो रिश्तों पर असर आ ही जाता है। अंडरलाइन करते हैं अपनी लाइफ में, आज यहाँ से जाने से पहले जो भी आप काम करते हैं, वो धन सिर्फ एक नंबर नहीं है कि हम कितना कमाते हैं। धन एक करेंसी नहीं है जो घर आती है। धन एक ऊर्जा है जो घर आती है, वो एक वाइब्रेशन है जो घर आती है। तो धन बहुत कमाना है। कलयुग में सबसे बड़ी गलती ये हुई, आप कितना कमाते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप कितना कमाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है आप कैसे कमाते हैं। जितना कमाएंगे उससे आराम के साधन आएंगे, जैसे कमाएंगे उससे मन का सुकून आएगा। तो सबसे पहले अपना काम, कारोबार, वो चीज बनाएं, वो काम करें जिससे समाज का फायदा होने वाला है। किसी का नुकसान करके मेरे मन को सुकून नहीं मिल सकता है। कोई भी ऐसे बिजनेस का हिस्सा बनना जिससे दूसरे का नुकसान होने वाला है, जिससे दूसरे का शरीर खराब होने वाला है, जिससे दूसरे के परिवार में दुख अशांति आने वाली है, उससे हमारे घर में सुकून कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया बिजनेस का, काम का, वो काम समाज को आराम और सुख दे। हो सकता है ये टेंशन, यहाँ पर इस ईश्वर डाल में बहुत सारे भाई बहने आते हैं। बहुत सारे जब आए तो किसी किसी का बिजनेस थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने एक स्टेप में, एक संकल्प में अपने बिजनेस को पूरी तरह से बंद करके नया शुरू किया। ऐसा वाला काम करना नहीं है जिससे दूसरे का दर्द हमारे घर पर आए। ठीक हो सकता है, चलिए। दूसरा, काम करने का तरीका ऐसा हो कि दूसरों को सुख मिले। बिजनेस मतलब भाग कैसा होता है, करेक्ट? बिजनेस मतलब भाग कैसा होता है, मैं कितना कमाऊं, ऐसे से नहीं काम करेंगे आज से। बिजनेस मतलब मैं सबको क्या दूं, मैं सबका फायदा कैसे करूं। इवन आपका जो क्लाइंट आपको मिल रहा है आज, आपको ये सोच के वो मीटिंग में जाना है मैं इसका फायदा कैसे करूं। हो सकता है जो दूसरे का फायदा करेगा उसका, जो दूसरे का फायदा करेगा उसका, बोले बोले, उसका फायदा अपने आप हो जाएगा। वो तो जब आप अपना फायदा कर रहे थे तब भी फायदा हो रहा था, लेकिन जब आप अपना फायदा कर रहे थे तो सिर्फ आपका फायदा हो रहा था। जब आप दूसरे का फायदा करेंगे तो आपका फायदा प्लस उसकी दुआएं आपके पास आएंगी,
तो आपके पास साधन और सुकून दोनों आ जाएंगे। अभी सिर्फ साधन आ रहे हैं। तो बिजनेस ऐसे करना है। हो सकता है बिजनेस ऐसे हर रोज सुबह निकलना, आज मुझे किस किस का कैसे कैसे फायदा करना है। जो हम कमाते हैं वो प्रॉफिट है, जो हम कर्म करते हैं वो भाग्य है। एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, छोड़ेंगे सब पक्का? सबको पक्का है छोड़ेंगे? पक्का? याद रखना है, छोड़ेंगे तो क्या साथ लेकर जाएंगे, क्या पीछे छोड़कर जाएंगे? प्रॉफिट पीछे रह जाएगा, बिजनेस बच्चों को चला जाएगा, साधन पीछे रह जाएंगे, नाम मान शान भी सब पीछे रह जाएगा। कैसे कमाया वो कर्म है, वो हमारे साथ जाएगा। आप कितना भी उसको पीछे छोड़ना चाहें, आप नहीं छोड़ सकते उसको पीछे। इसलिए याद रखिए, वो प्रॉफिट एक जन्म काम आता है, वो भी बाह्य, लेकिन जो कर्म है वो भाग्य अभी भी बनाता है और वो मेरे साथ आगे भी जाता है। जन्म जन्म वो मेरा भाग्य बनाता है। मैं आत्मा जब ये शरीर छोड़ूंगी, मेरा आखिरी क्षण, मेरा हर कर्म संस्कार रिकॉर्डेड होगा। वो आखिरी क्षण क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है 31 मार्च। फिर आत्मा जाके गर्भ में प्रवेश करती है। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। लोग कहते हैं बच्चा, बच्चा मतलब कोई न्यू क्लीन स्लेट नहीं। पंडित जी 3-4 दिन में उस बच्चे की जन्म पत्री बना देते हैं। उस बच्चे ने अभी कुछ बोला भी नहीं, कर्म भी नहीं किया, उसका नाम भी नहीं रखा और जन्म पत्री बन गई। पंडित जी ने कहा 10 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, 50 साल में ये होगा। उस बच्चे ने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि उस शरीर के द्वारा उसने कर्म नहीं किया। वो आत्मा तो बहुत सारे कर्म लेकर आई है। तो इस शरीर में आखिरी क्षण 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट, नए शरीर में प्रवेश किया ओपनिंग बैलेंस शीट, 1 अप्रैल। क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट सेम होती है। उसके बाद आप कैसे बिजनेस करें अगले कॉस्ट्यूम में, वो अलग। ठीक है, अटेंशन रख सकते हैं, अटेंशन रख सकते हैं। हमारे घर दर्द नहीं आना चाहिए, हमारे घर दर्द नहीं आना चाहिए। दूसरे का फायदा देखकर बिजनेस करें, अपने फायदे के बारे में न सोचें। फायदा अपने आप होता है। और अगर फिर भी सोचना है तो सोचो हम दोनों का फायदा कैसे हो, वो भी फिर भी ठीक है, एवरेज करो। लेकिन मेरा फायदा कैसे हो, मेरा फायदा। बचपन में हम सुनते थे मार्केटिंग वो जो गंजे को भी कंगी बेच कर आ जाए, गुड सेल्समैन, गुड बिजनेसमैन वो जो सामने वाला अगर कंगी खरीदना भी चाहे तो बोलो भाई साहब आपको जरूरत नहीं, आपने नहीं लेना, आपको मैं दूसरी चीज देता हूँ। बोलो सामने वाले को इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये आपके लिए महंगा है, ये आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरे का फायदा करके देखो कि क्या होता है, करके देखो कि क्या होता है। कर्म इतने ऊंचे चले जाते हैं, दुआएं इतनी ऊंची चली जाती हैं, आपके जीवन में असंभव संभव होने लगेगा। तब दुनिया कहती है किसी की दुआ लगी है। और जब कोई विघन आता है तो कहते हैं किसी की नज़र लगी है। और नज़र मतलब किसी की इच्छा नहीं, वो कर्म होता है। जब हमारे कर्म से किसी को दर्द मिला होता है तो हमारे कर्म की नज़र हम पर लगती है। इसीलिए बिजनेस करने का तरीका चेंज करना चाहिए। एक, बिजनेस हैज टू बी विद अ पर्पस, मतलब उस चीज़ से कुछ सुख होना चाहिए दुनिया में, किसी का फायदा होना चाहिए। और करते समय जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ के हमारे रिश्ते, और जिनके लिए और जिनके साथ हम कर रहे हैं उनका फायदा, सबका फायदा करो। दुआएं कमाओ। जो धन कमाते हैं वो सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो धन अपनी कैपेसिटी से, क्षमता से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि दुआएं एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये फूल है ना, 50 रुपये का होगा जब दिया होगा, लेकिन अभी तक अगर चल रहा है वो 5 साल से। वो दुकानदार और मेरा तो ट्रांजैक्शन एक बार ही का था। वो प्लांट लिया, 50 रुपये दिया, खत्म। ट्रांजैक्शन एक ही बार की थी, लेकिन हर बार उसको यूज करते हुए अगर मैंने कहा कितना अच्छा है, 5 साल हो गया अभी तक ये इतना अच्छा चल रहा है, उस दुकानदार को अभी तक दुआएं मिल रही है, इसको जिसने बनाया उसको अभी तक दुआएं मिल रही हैं। तो
क्रेडिबिलिटी, अपनी क्षमता को बहुत ऊपर उठाएं कि मुझे सबको सुख देना इस प्रोडक्ट से। पैसे एक बार मिलते हैं, लेकिन दुआएं या दुआओं का ऑपोजिट, अगर ये खराब हो तो मैंने कहा कैसी चीज थी, 50 रुपए में इतनी जल्दी खराब हो गया, वो भी पहुंच गया उस व्यक्ति की तरफ जिसने बनाया था। तो इसलिए बिजनेस बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ धन का बिजनेस नहीं है, वो कर्मों का बिजनेस चल रहा है। और उस धन से आपके घर की हर चीज उस धन से आती है। आपके घर का अन्न उस पैसों से आता है, आपके बच्चों की पढ़ाई उस पैसों से होती है, आपका मकान उस पैसों से बनता है, आपकी हर चीज जो आप पहनते हैं, यूज करते हैं, वो सामने वाले की एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, सारे हर चीज में है, हर चीज में है। इसीलिए धन सबसे ध्यान से करते हैं। धन करेंगे तो अन्न अपने आप अच्छा हो जाएगा, मन को शक्तिशाली बनाएंगे, तन हेल्दी हो जाएगा, सृष्टि, आपका घर, आपका परिवार स्वर्ग बनेगी। अगर हम बिजनेस को देने की इंटेंशन से करना शुरू करें, इसमें मेरे लिए क्या है वो नहीं, इसमें उनको मुझे क्या देना है, किया जा सकता है। आसान है? यस, नो, पक्का? कौन कौन करना शुरू करें? लोग आप पर हंसेंगे, लोग कहेंगे ऐसे बिजनेस नहीं चलता, सीधा होकर बस चलते जाना। ये भी हो सकता है थोड़ा कुछ गिराव आएगा तो उसके ऊपर बात बहुत बड़ा ऊंचा हो जाता है। विघन कुछ भी आए, कर्मों में गफलत हम नहीं कर सकते हैं। कितना कमाते हैं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितनी दुआएं कमाते हैं, तब सुकून बहुत नेचुरल होने लगेगा। और फिर मन के लिए क्या करना है, रोज सुबह सुबह आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है।